डेटा का 27 मेंशन टू व्हाइट वाला। अच्छा ये ठीक। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स जो यहाँ पर 36 है। अच्छा। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स टॉपिक है। पहले लिखना आपको कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड्स बेटा। रोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। रोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which containing containing carbon to oxygen, carbon to oxygen double bond, carbon to oxygen double bond are called carbonyl compounds। कार्बोनाइल कंपाउंड्स जिन कंपाउंड्स में कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होगा ना कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहेंगे। या आपका कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हुआ, ये आपका कार्बोनाइल ग्रुप है। अगर कार्बोनाइल ग्रुप पे आपका एच एटम अटैच है कार्बोनाइल कार्बन पर, तो ये एल्डिहाइड होगा बेटा। अगर कार्बोनाइल कार्बन पर एच एटम अटैच नहीं है, कार्बन जुड़े हुए हैं इससे, तो ये आपका कीटोन होगा। सिंपल सी बात है, इसमें तो इतना जनरल कौन पूछता है इन बातों को। ये तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ कार्बोनाइल कंपाउंड्स हम पढ़ेंगे तो एल्डिहाइड कीटोन्स हमारे कार्बोनाइल कंपाउंड्स में आते हैं। एल्डिहाइड कीटोन्स ये दोनों हमारे हैं, ये कार्बोनाइल कंपाउंड है। और जिन कंपाउंड में कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होगा वो आपके क्या कहलाएंगे, कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहलाएंगे। कार्बोनाइल कंपाउंड में एक आपका एल्डिहाइड है, दूसरा आपका कीटोन है। एक एल्डिहाइड और दूसरा आपका कीटोन हुआ था। पहले आपको लिखना है, यानी आपको ये तो नहीं कराना नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड। नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड तो सबको आती है ना भाई। नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड क्वेश्चन ज्यादा इसमें आता भी नहीं कि हाँ बिल्कुल एकदम से आता है आपका। तो आपको पता है कि जनरल फॉर्मूला जो इसका होता है, यानी फंक्शनल जो ग्रुप होता है वो आपका एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होगा CHO। जब आपने नाम लिखने की बात आती है तो एल्केन है आपका, एल्केन से ई आपको एल्केन माइनस ई प्लस अल, एल्केनल, एल्केनल। कहीं भी आपका इस टाइप से अगर कोई कंपाउंड ये बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड आपका CHO, तो आपको पता चला कि 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है और प्रॉप, बट इसमें डबल बॉन्ड भी आ गया तो 2 इन आ गया, 2 पे इन, और 1 आपका अल हो गया, तो प्रोपेन 2 इन 1 अल। अगर आपका CH2 इधर आपका CHO, यहाँ पर आपका CH के साथ ये आपका CHO और CH2 के साथ ये आपका CHO, तो क्या नाम होगा इसका, CHO ग्रुप आपका इधर जुड़ा, एक CHO ग्रुप आपका इधर जुड़ा, एक CHO आपका बीच में हुआ,
और अगर लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं तो प्रोपेन ट्राई कार्बोल्डिहाइड नहीं कह सकते, प्रोपेन के साथ ही CHO ग्रुप जुड़े हुए हैं। अगर आप लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना चाह रहे हो, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना चाह रहे हो तो ये आपका 1 2 3 4 5, 3 पे क्या कहेंगे आप, 3 फॉर्माइल, और फिर आपको हो जाएगा पेंटेन डाई अल, पेंटेन का ई रहेगा, और 1 5 का आपका CHO ग्रुप है तो पेंटेन 1 5 डाई अल, आप कैसे याद रखना। तो नेमिंग का क्वेश्चंस तो आपको याद रखना कि जनरल सी बात है, इसमें ज्यादा इतना बड़ा कोई क्वेश्चंस आपका नहीं बनता, तो ये तो आप अपने आप करेंगे। उसके बाद देखते हैं बेटा, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, प्रिपरेशन ऑफ, प्रिपरेशन ऑफ, मैं लेके चल रहा हूँ एलिफेटिक, एलिफेटिक एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये वाला पॉइंट है, प्रिपरेशन ऑफ एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन, प्रिपरेशन ऑफ एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की बात हो रही है। एलिफेटिक में आप समझ रहे हो कि जिसमें आपका बेंजीनिंग नहीं होगा, साथ साथ पढ़ते हैं बेटा, प्रिपरेशन ऑफ एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन ऑफ, नंबर फर्स्ट फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन, अगर आपके पास कोई ऐसी एल्कीन है जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन के पास H जुड़ा हुआ है, ऐसी कोई एल्कीन है जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन के पास H है, तो वो ओजोनोलाइसिस पर हमेशा पहले रिएक्शंस कराई O3 के साथ, फिर इसका किया रिडक्शन Zn अपॉन H2O, तो ये बॉन्ड आपको पता है ब्रेक करते हैं, तो R सिंगल बॉन्ड CHO प्लस CH सिंगल बॉन्ड R क्या बना, एल्डिहाइड बना है। अगर एल्कीन आपके पास ऐसी है जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन के पास H एटम नहीं है, यहाँ भी कोई R, यहाँ भी कोई R, ये भी आपका R है तो ये भी R है, कसी से याद रखना इस बात को कि डबल बॉन्डेड कार्बन के पास H होगा तो वो हमेशा ओजोनोलाइसिस पर एल्डिहाइड बनाएगा। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के पास H नहीं है तो ओजोनोलाइसिस पर क्या बनेगा, तो कीटोन बनेगा। फिर यहाँ नंबर 1 आपने O3 के साथ ट्रीट किया, नंबर 2 आपका रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस की बात कर रहा हूँ, Zn अपॉन H2O का मतलब रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, तो यहाँ C डबल बॉन्ड O, ये आपका R प्लस O डबल बॉन्ड C, ये आपका R, तो आपका बनता है कीटोन। एल्कीन से आपका एल्डिहाइड बन जाएगा, एल्कीन से आपका कीटोन भी बन जाएगा। अगर यहाँ मैं कोई इस तरह का कंपाउंड लिखता हूँ ऐसे और इसका ओजोनोलाइसिस करता हूँ, तो ओजोनोलाइसिस करने पर आपको पता याद रखना कि क्या बनना, क्या होगा, एल्डिहाइड। क्यों, क्योंकि इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे H है, इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे भी H है, ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा, ये आपका CHO बन जाएगा, ये आपका CHO बन जाएगा, तो यहाँ एक CH2, दूसरा CH2, तीसरा CH2, 4 CH2, तो एक आपका HOC CH2 होल 4 आपका CHO। तो बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि हाँ भाई कहाँ पर क्या किस टाइप, अगर यहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन पे H है तो एल्डिहाइड, H नहीं है तो कीटोन बनेगा आपका। तो फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से आपको याद रखना ठीक है, अगर आप ओजोनोलाइसिस की बात कर रहे हैं एल्कीन के, तो एल्कीन के ओजोनोलाइसिस पर एल्डिहाइड बनेगा और कीटोन भी बनेगा, सिंपल सी बात है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात। नेक्स्ट आपका सेकंड टू पॉइंट है बेटा, फ्रॉम एल्काइन, नंबर सेकंड आपका फ्रॉम एल्काइन, एल्कीन के बाद फिर आपका एल्काइन है, और एल्काइन भी क्या कर रहे हैं आपके पास, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन की बात कर रहा हूँ, फ्रॉम एल्काइन लिखा मैंने, तो यहाँ पे R सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H,
प्लस आपका H2O लिखा, और H2O यहाँ लिखा HgSO4 अपॉन H2SO4। आपकी जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या बनेगी यहाँ पर, RCOCH3। ठीक है। अब आपको देखना है कि हाँ ठीक है सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं। अगर आपके पास इथाइन है, इथाइन, तो इथाइन का जब आप हाइड्रेशन करेंगे तो हाइड्रेशन Hg2 प्लस अपॉन H प्लस की प्रेजेंस में डिस्प्लेस किया, तो आपको पता चला H सिंगल बॉन्ड C के साथ आपका OH जुड़ा, ये डबल बॉन्ड CH2। पहले कौन से फॉर्म बनते, इनॉल, इसको शिफ्ट यहाँ किया, यानी कन्वर्ट किया कीटो फॉर्म में, तो HCO CH3, ये आपका बन गया इथेनॉल, हो गया आपका एसिटाल्डिहाइड, हो गया ये आपका इथेनॉल बना। हाँ, अगर यहाँ पर यानी इथाइन है, इथाइन हमेशा क्या देगी, एल्डिहाइड। अगर इथाइन के बाद प्रोपाइन है, प्रोपाइन के साथ ट्रीट करेंगे ऐसे जो का, तो इसकी रिएक्शंस करेंगे, हाइड्रेशन ऑफ प्रोपाइन करेंगे तो आपका एसीटोन बनेगा। सीधा बना रहा हूँ, रिएक्शंस ऐसे ही याद रखनी जैसे ऊपर बताइए आपसे, ये आपका एसीटोन। बट रिएक्शंस आपको पहले वैसे ही करके देखनी, पहले इनॉल बनाना है, इनॉल फॉर्म को फिर कीटो फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है। अगर यहाँ पर आपका Cl CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH है, और प्लस आप ऐसे कर रहे हो, तो जो आपका एरो लगेगा वो ऐसे लगेगा, क्योंकि ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, और जब माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है तो एरो आपका ऐसे लगेगा, और एरो ऐसे लगेगा तो आप प्रोडक्ट खुद देख लीजिए क्या बनेगी, Cl CH2 CH2 आपका CHO, क्योंकि OH यहाँ लगेगा और OH यहाँ लगेगा तो इनॉल फॉर्म बनेगी, उसको कन्वर्ट करेंगे तो CHO आपका एल्डिहाइड बनेगा। अगर यहाँ आपके पास CH3 है और CH3 क्या शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट, तो फिर आपका क्या बनना होगा, कीटोन बनना होगा, फिर आपका बनेगा कीटोन। नव्या, यहाँ क्लियर है बेटा। देखना है एरो का डिस्प्लेसमेंट किधर से किधर हो रहा है, बस इतनी सी बात है। अगर इधर से इधर डिस्प्लेस हो रहा है तो CH3 CH2 CO CH3, ये कोई जरूरी नहीं है कि टर्मिनल एल्काइन है तो टर्मिनल एल्काइन एल्डिहाइड बनाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। देखनी पड़ती है कंडीशंस क्या है आपकी, कंडीशंस देखिए, उससे पता चलेगा आपको कि क्या स्टेप्स। अगर आपके पास, ध्यान रखना आपको कि हाँ दो अलग अलग स्टेप से कंपाउंड देखिए क्या क्या बनेंगे आपको। अगर आपके पास कोई ये कंपाउंड है बेटा, यहाँ डबल बॉन्ड O है, C ट्रिपल बॉन्ड CH है, और केवल एग्जाम में लिखा जाता है Hg2 प्लस अपॉन H प्लस, इसी से इसका मतलब आपको समझना होता है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन होता है। अगर कि Hg2 प्लस अपॉन H प्लस लिखा होता है तो हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन है, ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा CO ग्रुप, तो एरो आपका ऐसे लगना हो, एरो ऐसा लगना होगा तो एल्डिहाइड बनेगा। अगर कंपाउंड आपका ये है C ट्रिपल बॉन्ड आपका CH है, यहाँ पर आपने CH3 लगा दिया, तो ये फिर आपका एरो इधर से इधर लगेगा। तो एरो किधर से किधर लगेगा, सिर्फ इतना सा आपको ध्यान रखना है, कोई ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, सेम ही है एल्काइन। ये सी ट्रिपल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड CH, बट ये आपको माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा, तो ये आपका प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ये माइनस आई इफेक्ट। तो देखना है कि एरो का डिस्प्लेसमेंट किधर से किधर हो रहा है, यानी बाई इलेक्ट्रॉन्स आपके किधर से किधर जा रहे हैं, तो इतना तो आपको सोचना है। एल्काइन से एल्डिहाइड बनेगा, आपका कीटोन भी बनेगा हाइड्रेशन से। ठीक है, याद रखना बस ये एरो, बाकी तो घर बैठ के रिएक्शंस पूरी अपने आप किया करते हैं। ठीक है सर, आपने कहा कि H2O का
अगर ये डबल बॉन्ड है, यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ माइनस आएगा, तो H प्लस OH माइनस है, तो यहाँ आपका CH होगा डबल बॉन्ड CH के साथ आपका OH यहाँ जुड़ेगा, इनॉल फॉर्म हुई तो इस कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होगी, कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होगी तो ये आपकी ये बन जाती है CH2 CHO। फिर यहाँ पर आपका सेम O सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड CH2, ये आपका कीटोन बनेगा। दूसरे वाला कंपाउंड में आपका कीटोन बनना, पहले वाले में आपका एल्डिहाइड बना। लवी समझने के बाद बेटा तो याद रखना, ठीक है सर, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन पर एल्डिहाइड भी बन सकता है और कीटोन भी बन सकता है, कंडीशंस चेक करने की कैसे। नंबर नेक्स्ट प्रिपरेशंस आपका है फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से बनाना है आपने। अगर 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल है और उसको आप कॉपर गोज पर पास करते हो, 300 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर है, 300 डिग्री सेल्सियस या डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल हमेशा एल्डिहाइड देगा। ये बात पढ़ चुके हैं आप एल्कोहल में। अगर आपके पास 2 डिग्री एल्कोहल है तो 2 डिग्री एल्कोहल डिहाइड्रोजनेशन पर कीटोन बनाएगा। अगर आपके पास 1 डिग्री एल्कोहल है और 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं बाय पीसीसी, तो आपका एल्डिहाइड बनेगा। अगर आपके पास 2 डिग्री एल्कोहल है और 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर रहे हो बाय पीसीसी, तो आपका कीटोन बनेगा। ये बात याद रखनी। 3 डिग्री एल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन नहीं होता तो यहाँ भी मैंने छोड़ दिया और यहाँ भी मैंने छोड़ दिया, तो ये वाली बात डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल है, दूसरे वाली बात ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल है। तो अगर 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपका बाय पीसीसी बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, याद रखना ये आपके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज होगा, लेकिन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडेशन करना है 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्कोहल का, 1 डिग्री अल्कोहल का 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है बेटा एल्कोहल के बाद फिर आपका आता है फ्रॉम हेलो एल्कीन, फ्रॉम हेलो एल्कीन। अगर 1 डिग्री हेलो एल्कीन है, 1 डिग्री हेलो एल्कीन को ट्रीट करते हैं आप एक्वस NaOH के साथ। अच्छा वो तो आप छोड़ो, उसमें तो अल्कोहल आपका, फिर अल्कोहल का फर्दर हमें डिहाइड्रेशन या अलग करना होगा, ठीक है। तो पहले हम अगर एक्वस के साथ करेंगे तो 1 डिग्री हेलो एल्कीन 1 डिग्री एल्कोहल बनाएगा और फिर 1 डिग्री एल्कोहल का जो अभी अभी दोनों रिएक्शंस बताए, चाहे डिहाइड्रोजनेशन करो चाहे ऑक्सीडेशन करो, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करो, तो फिर आपका ये बनेगा एल्डिहाइड, ठीक है। ये तो एक बीच में स्टेप्स आपकी अल्कोहल की बनेगी, फिर अल्कोहल से आपका एल्डिहाइड पे जाना होगा। फ्रॉम हेलोएल्केन से कोई तो पहले आपने पढ़ रखा है एक्वस NaOH के साथ अगर ट्रीट करते हैं तो हेलोजन एटम के जिसमें OH ग्रुप आता है, फिर OH को आप CH CHO ग्रुप में कैसे कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट आपका है बेटा, नेक्स्ट आपका है फ्रॉम यानी बाय स्टीफन रिडक्शन, बाय स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिएक्शंस क्या है आपके याद है क्या, बताऊं। स्टीफन रिडक्शंस में किसको रिड्यूस करते हैं आप CHO में, CN आपका CN ग्रुप है, ये आपका CN ग्रुप है। CN को अगर आप ट्रीट करें नंबर 1
SnCl2 अपॉन HCl के साथ, नंबर 2 ट्रीट कर रहे हैं वाटर के साथ, तो यहाँ पर आपका CHO कन्वर्ट यानी Cl ग्रुप किस में कन्वर्ट होता है, CHO ग्रुप में कन्वर्ट। स्टीफन रिडक्शंस में आपका कन्वर्जेंस ऑफ Cl ग्रुप इनटू CHO ग्रुप, यानी सीधी सी बात है नाइट्राइल है ये आपका, नाइट्राइल, नाइट्राइल से एल्डिहाइड आपका बनता है, नाइट्राइल से आपका क्या बना है, एल्डिहाइड। तो कैसे रिएक्शंस आपकी कैसे होती है, सी ट्रिपल बॉन्ड, देखो रिएक्शंस कैसे होती है भाई, रिएक्शंस कैसे होती है ये सोचिए आप, जो है सबसे पहले SnCl2 और प्लस 2HCl की रिएक्शंस कराएंगे, यहाँ SnCl4 प्लस 2H नेसेंट हाइड्रोजन निकलता है, फिर आपका C ट्रिपल बॉन्ड N को ट्रीट करते हैं 2H के साथ, और HCl तो रहेगा ही, HCl तो रहना ही है, तो यहाँ आपका CH डबल बॉन्ड NH इंटू HCl ये हुआ, फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करते हुआ, हाइड्रोलाइसिस पर O ये हुआ तो H2 आपका ये हुआ, तो यहाँ पर आपका CH डबल बॉन्ड O यानी CHO प्लस NH4Cl, क्योंकि ये NH4 हो जाएगा और Cl तो उसके पास है। वैसे बेसिकली क्या लिख देते हैं हम, तो रिएक्शन ऐसे कर लेते हैं कि आपका C ट्रिपल बॉन्ड N 2H के साथ रिएक्शन करता है, रिएक्शन करने के बाद आइमाइन बनाता है, आइमाइन ये बनाता है IMINE, आइमाइन बनाता है, उसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं, हाइड्रोलाइसिस पर O आपका इधर हो गया, H2 आपका इधर हुआ, यहाँ CHO बनता है प्लस आपका NH3, लेकिन रिएक्शंस के अंदर HCl है, जब रिएक्शंस के अंदर HCl है, HCl किसके साथ रिएक्शंस करेगा, अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा HCl और NH4Cl बना देगा। तो ऐसे याद रखो, चाहे वैसे याद रखो, स्टीफन रिडक्शंस में आपको याद रखना कि नाइट्राइल से आप एल्डिहाइड बनाते हैं फ्रॉम नाइट्राइल, अगर आपके पास नाइट्राइल है तो एल्डिहाइड बना, देखिए अलग तरीके भी हैं नाइट्राइल से बनाने के, नाइट्राइल से बनाने के अलग दो, ये तो स्टीफन रिडक्शन है तो फाइव नेम रिएक्शंस होगी, ये तो अलग भी है आपका। अगर आप Cn को ट्रीट कर Cn का करते हैं, देखिए ध्यान से यहाँ पर, अगर Cn आपके पास है डाई बल्ब, हर किसी बंदे को पता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाइबल H के साथ रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट है, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस करता हूं, तो याद रखना कि ये आपका Cn ग्रुप हमेशा किस में चला जाएगा, CHO में। अगर यहाँ मैं इसकी रिएक्शन grignard रिएजेंट के साथ करता हूं, तो ये एल्डिहाइड में जा किस में जाएगा, कीटोन में। ये आपका डिस्प्लेस यहाँ से यहाँ करा, प्लस है तो माइनस है, ये पार्शियल नेगेटिव है तो ये पार्शियल पॉजिटिव है, C के साथ आपका R जुड़ा, ये M आपका N के साथ कौन जुड़ जाएगा, MgX, N के साथ आपका MgX आपका एडेक्ट बनेगा, एडिशन प्रोडक्ट बनेगी, इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, यहाँ आपने O लिखा तो ये H2 लिखा, ये H लिखा तो ये आपने OH लिखा, ये C डबल बॉन्ड OR हो गया, प्लस आपका NH3 निकला आपका, NH3 प्लस MgX OH, तो नाइट्राइल से आपका एल्डिहाइड बनेगा बेटा, नाइट्राइल से आपका कीटोन भी बनेगा। अगर आप स्टीफन रिडक्शन कर रहे हैं तो एल्डिहाइड, अगर आप डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल, ये है बेटा डाई आइसोब्यूटाइल का सी हमारा डाई आइसोब्यूटाइल है, ये है डाई आइसोब्यूटाइल, डाई करने के लिए इसका होल्ट वाइज करा,
ये हो गया डाई आइसोब्यूटाइल, यहां लगाया एल और इसके साथ लिखा एच, AlH, इसको कहते हैं डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको ही कहते हैं बेटा, ध्यान रखना। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है, Cl ग्रुप को CHO ग्रुप में रिड्यूस करता है। जब डायरेक्ट रिएक्शन करेगा साइनाइड के साथ तो आयमाइन ही बनेगा पहले। पहले क्या बनेगा? पहले यही बनना है आपका आयमाइन, जो अभी अभी आप लोगों से बताया था, देखो ध्यान से। C ट्रिपल बॉन्ड आपका N है, 2H है, ये 2H किससे मिले आपने? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड से मिले ही हैं। ये दोनों H किससे मिले हैं? इस रिड्यूसिंग एजेंट से मिले हैं। इस रिड्यूसिंग एजेंट से मिले तो पहले आपका आयमाइन बनेगा। आयमाइन का आपने क्या करना है? हाइड्रोलाइसिस। O आपका यहाँ तो H2 आपका इधर, तो ये आपका CHO बना और प्लस आपका NH3 गैस आपकी निकली। CHO प्लस NH3, इसको याद रखेंगे, इसको आयमाइन कहते हैं, IMINE। जो या क्लियर एविडेंस हो गया? डाई आइसोब्यूटाइल हाइड्राइड और यूसी एलिमेंट का काम है Cl ग्रुप को CHO ग्रुप में रिड्यूस करना है। जब CHO ग्रुप को डाइवल के साथ आप ट्रीट करेंगे, पहले आपका आयमाइन बनेगा और उसके बाद फिर आपका बनेगा हाइड्रोलाइसिस पर एल्डिहाइड। तो याद रखते हैं। एक दूसरी रिएक्शंस और याद रखनी है आपको। अगर आपके पास, देखियो ये याद है क्या भाई? जो है आपके पास ये एनसीईआरटी की रिएक्शंस है, ये याद है क्या? अगर मेरे पास ये एक एस्टर है, ये कोई एस्टर है, अब ये याद है कि रिएक्शंस, इस एस्टर को पहले ट्रीट किया डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, फिर इसका किया हाइड्रोलाइसिस। एस्टर से भी आपका क्या बनना होगा? है ना, एल्डिहाइड ही बनेगा यहाँ भी। तो ये आपका CH3 बना, यानी CH3, CH9 आपका COH और प्लस आपका C2H5OH, C2H5OH एल्डिहाइड। तो याद रखना है, सिंपल सा ऐसे याद रखा करते हैं। अगर आपके पास एस्टर है, एस्टर को आप ट्रीट कर रहे हैं डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ और फिर कर रहे हैं हाइड्रोलाइसिस, तो यहाँ पर आपका CHO बनना होगा बेटा, कन्वर्जेंस ऑफ एस्टर ग्रुप इनटू, और ये आपका ROH। तो ये एल्डिहाइड में आपको याद रखना है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यानी एस्टर को भी कन्वर्ट कर देता है किसमें? CHO ग्रुप में। अगर मेरे पास कोई ऐसा कंपाउंड है बेटा, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CO, OC2H5 है, और रिएक्शंस यहाँ लिख रहे हैं हम डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या मैं यहाँ पर चलो इसको ऐसे लिख देता हूँ। अब मैं इसकी रिएक्शंस कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ CN लिख रहा हूँ और रिएक्शंस कर रहा हूँ डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। जो यार रिएक्शंस पता क्या बनेगी? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड और फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। मुझे सिर्फ इतना सा जानना आपसे, क्या ये ग्रुप इफेक्टेड होगा क्या? कार्बन नहीं भी होगा, ठीक है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इफेक्टिव नहीं होगा, सिर्फ CN ग्रुप किस में रिड्यूस हो जाएगा? CHO में रिड्यूस। तो ये बात याद रखनी है, तो ये इफेक्ट नहीं करेगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर, नहीं तो सोच लेंगे कि यहाँ इसका रिडक्शन होगा, बट नहीं होना इसका रिडक्स। यहाँ पर जहां आपका CN है, उसकी जगह आपका क्या आ जाएगा? CHO, आपका CN ग्रुप का रिडक्शन हो गया किसमें? CHO ग्रुप में। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, नेक्स्ट पॉइंट आपका है फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। मुझे देख कर बताओ, सबसे पहले मेरे पास RMgX है,
RMgX, RMgX को मैं ट्रीट कर रहा हूं कैडमियम क्लोराइड के साथ, क्या बनेगा? RMgX यानी कि रिनाल्ट एजेंट की रिएक्शन कर रहा हूं कैडमियम क्लोराइड के साथ, तो कैडमियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करने पर बनता क्या? R2CD डाई एल्काइल कैडमियम, और यहाँ आपको हो जाएगा MgXCl, लेकिन यहाँ R2 हो गया तो इसको 2 से यहाँ 2 मोल लिए, और जब 2 मोल MgX के हैं 2 मोल Cl के हैं तो ये 2MgXCl हो गया। पहले आपने डाई एल्काइल कैडमियम बनाया है, डाई एल्काइल कैडमियम। आप देखिए लवी में क्या कर रहा हूं, डाई एल्काइल कैडमियम को ट्रीट कर रहा हूं किसके साथ? एसाइल क्लोराइड के साथ। इसको एसाइल क्लोराइड कहते हैं, इसको कहते हैं एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन डाई एल्काइल कैडमियम के साथ कर रहा हूं, तो CdCl2 आपका निकल जाएगा और बनेगा क्या? RCOR प्लस RCOR, और प्लस आपका वापस क्या हो जाएगा? AdCl2 बना क्या? आप कीटोन बना है, यानी एसाइल क्लोराइड को भी कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? आप कीटोन में। अगर एसाइल क्लोराइड को ट्रीट करते हैं डाई एल्काइल कैडमियम के साथ, डाई एल्काइल के साथ ट्रीट करने पर आपका हो जाएगा कीटोन। बस ये बस इतना सा याद रखना है। यहाँ पर कोई एक एल्कीन है बेटा, एल्कीन, एल्कीन को ट्रीट, एल्कीन का ओजोनोलाइसिस किया है, ओजोनोलाइसिस किया, ओजोनोलाइसिस करने पर यहाँ आपके पास 2 मोल, 2 मोल तो बने एसिटल्डिहाइड, 2 मोल तो बने एसिटल्डिहाइड के, 2 मोल इथेनॉल के बने हैं, प्लस 1 मोल आपका बना है ग्लाइऑक्जल, ग्लाइऑक्जल बना है। तो जब आप ओजोनोलाइसिस करते हैं 2 मोल आपके इथेनॉल के मिले, 1 मोल ग्लाइऑक्जल का मिला है, तो ये एल्कीन क्या होगी? इसका आईयूपीएसी नाम बताना है, आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस एल्कीन। कोई एल्कीन है आपके पास, एल्कीन का ओजोनोलाइसिस करते हो, भी रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करते हो, तो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस पर आपको देखना है कि 2 मोल तो आपके बने किसके? इथेनॉल के, और 1 मोल बना ग्लाइऑक्जल का। 2 मोल इथेनॉल, 1 मोल ग्लाइऑक्जल, बताओ क्या बने? याद रखना कि ग्लाइऑक्जल का मतलब ये आपका CHO और CHO ये बना है, जिसमें 2 मोल एल्डिहाइड यानी 2 CHO ग्रुप प्रेजेंट होंगे, जिसमें वही कशिश उसको ऐसे करना, उसको बीच में रखना है ऐसे, और प्लस इधर भी आपका, इधर आपको इथेनॉल रखना है, CH डबल बॉन्ड O, इधर भी आपने इथेनॉल, 1 मोल इथेनॉल उधर रखना, 1 मोल इथेनॉल इधर रखना है, बीच में ग्लाई ऑक्सीजन, यहां से ऑक्सीजन निकाला, यहां से ऑक्सीजन निकाला, तो वापस वही एल्कीन बन जाएगी CH3, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड आपका CH3। तो किधर से भी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6 आपका, तो यहाँ हो जाएगा हेक्सेन। बोलो बेटा, हेक्सा हो जाएगा, हेक्सा 2 4 डाई इन हो गया, यही तो आया होगा जो यहाँ हेक्सा 2 4 डाई इन। ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है तो उसको ऐसे। नेक्स्ट पॉइंट आपका प्रिपरेशन एल्डिहाइड कीटोन्स का, साथ साथ ऐसे याद रखना है बस आपने,
प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ऐसे याद रखना है। केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस ऑफ, पॉइंट है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस में नंबर एक आपका है बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सॉरी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, क्योंकि कार्बोनाइल कंपाउंड की पढ़ रहे हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नंबर एक, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपका, ये कोई कार्बोनाइल कंपाउंड है बेटा, कार्बोनाइल कंपाउंड को ट्रीट करना है ई एन यू के साथ। तो जो आपकी प्रोडक्ट बनेगी, प्रोडक्ट में आप क्या बनना है, ओ के साथ ई आ जाएगा और ये आपका एन यू, एडिशन प्रोडक्ट आपको याद, एडिशन प्रोडक्ट होगी या जब आपके पास यहाँ कार्बोनाइल कंपाउंड होता है, कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड पर आपने करना है ये, और प्लस यहाँ लिखना आपने एन यू माइनस। तो एन यू आपका यहाँ अटैक करेगा, एन यू यहाँ अटैक करता है, तो ये जो आपका बनता है बेटा एन यू और ओ नेगेटिव, तो याद रखना इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनाए, और ये आपकी आरडीएस है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, स्लो स्टेप है ये आपकी, और फर्स्ट स्टेप आपकी स्लो है, सेकंड स्टेप्स आपकी फास्ट होगी। अब आप ई प्लस का अटैक कराएंगे तो फिर आपका एडिशन प्रोडक्ट आपका बना ये एन यू ओ के साथ आपका, तो ये आपकी फास्ट स्टेप है और ये आपकी स्लो स्टेप्स है। याद रखेंगे कि कौन सी आपकी फास्ट स्टेप हुई, कौन सी आपकी स्लो स्टेप्स हुई। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में पहले आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये तो फर्स्ट है, और फिर आपका जुड़ेगा ये आपका सेकंड है, ये आपकी स्लो स्टेप है और ये आपकी फास्ट स्टेप है। दोनों बात याद है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की मैकेनिज्म भी टू स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं, एक आपकी फास्ट स्टेप होती है, आपकी स्लो स्टेप हुई, ये बात आपको याद रखनी है। नव्या ठीक है बेटा, आगे चलो। रिएक्शन विद HCl, रिएक्शन विद HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, HCN के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। ये आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड है, HCN में ये आपका डेल्टा नेगेटिव हुआ, पॉजिटिव हुआ तो ये आपका डेल्टा नेगेटिव है, और हर किसी बंदे को पता है कि ये पोलर बॉन्ड है, ये पॉजिटिव हुआ तो ये नेगेटिव हुआ, और ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, जहाँ पॉजिटिव है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, जहाँ नेगेटिव है वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। तो पहले जो अटैक होगा वो इलेक्ट्रोफिलिक साइट पे होगा, किसका होगा, न्यूक्लियोफाइल का होगा, और फिर ये दूसरा इसके साथ रहेगा। तो साइनोहाइड्रीन आपका बना है, पहले क्या बना आपका साइनोहाइड्रीन, ये एल्डिहाइड कीटोन्स में यहाँ स्पेशल में लिख रहा हूँ एल्डिहाइड है या कीटोन है, उस कार्बोनाइल कंपाउंड है, दोनों की पढ़ रहे हैं। HCl का ऐड होगा, Cn पहले ऐड करेगा, उसके बाद फिर आपका H प्लस ऐड, ये पहले होगा तो ये आपका सेकंड होगा। रिएक्शंस नेक्स्ट देखिए, C डबल बॉन्ड O प्लस NaO, S डबल बॉन्ड O, और ये आपका OH, Na चार्ज पॉजिटिव है, O आपका नेगेटिव है, और यहाँ इस पर आपका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आपके पास दो न्यूक्लियोफिलिक साइट बनी, दो न्यूक्लियोफिलिक साइट है यहाँ पर,
न्यूक्लियोफिलिक साइट को यानी न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है यहाँ पर, तो जो या मैं ओ का अटैक कराऊं या इसका अटैक कराऊं, सल्फर का अटैक कराऊं, सल्फर डोनेट करेगा अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या ऑक्शन करेगा। यानी कि जानना चाह रहा हूँ ऑक्शन में और सल्फर में किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, रेट ऑफ डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसका ज्यादा है, ओ नेगेटिव का या एस का। सल्फर आपका न्यूट्रल है, ओ आपका नेगेटिव है, नेगेटिव वालों का ज्यादा होता है, जो नेगेटिव चार्ज है उन पे ज्यादा होगा। ठीक है, तो ओ की न्यूक्लियोफिलिसिटी यहाँ ज्यादा है किससे, सल्फर से। तो इसका मतलब यहाँ पर जुड़ेगा क्या है, कैसे जुड़ेगा, पहले आपका जोड़ते हैं इसको, ये एन यहाँ आ जाएगा, तो ओ आपका एन ए हो गया, और यहाँ पर आपका ओ एसओ टू, इसको मैंने ओ के बाद इसको एसओ टू करके लिख लिया, ओ एसओ टू एच। ये आपका एसिड है, खुद ब खुद रिएक्शन करेगा, एच यहाँ तो ये यहाँ पर आप, तो सी ओ एच और ये ओ एसओ टू एन ए, ओ एसओ टू एन ए ऑफ। तो याद रखना कि यहाँ किसका किसके साथ रिएक्शन होनी है, ऐसे रिएक्शन आपको करना है, NaHSO3 की रिएक्शन है ये रिएक्शन है किसकी, NaHSO3। रिएक्शन कैसा होगी, लगी ये मैंने ओपन करके बताई कि रिएक्शन होनी कैसे, NaHSO3 को कैसे लिखना, फिर उसकी रिएक्शन आपकी कैसे होगी, कैसे आपका बाइसल्फाइड प्रोडक्ट बनी है, एडिशन प्रोडक्ट है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट है आपकी, तो बाइसल्फाइड आपकी प्रोडक्ट है, तो इसको ऐसे याद रखें। उसके बाद फिर आपसे ये रिएक्शंस मैं करा चुका बेटा अल्कोहल में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन, अगर आप एडिशन करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, ये आपका न्यूक्लियोफिलिक साइट है, ये आपकी इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, और इसमें ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, किसको किसके पास जाना है ये आपको पता चलेगा सीधा सीधा, MgX, और ये आपका R हाइड्रोलाइसिस करना है नव्या, सीधा सा H यहाँ लगा, OH यहाँ का, तो C के साथ आपका ये OH हो गया, ये आपका R हुआ, और प्लस आपका MgX OH होगा, MgX आपका OH हुआ, तो एल्कोहल बनेगा, एल्डिहाइड होगा तो 1 डिग्री एल्कोहल, और कीटोन होगा तो 2 डिग्री एल्कोहल। यहाँ पर आपका कार्बोनाइल कंपाउंड है ये, तो देखिए आपका प्लस आर ओ एच, और ये आपका HCl गैस डिस्प्लेस यहाँ किया, तो ये प्लस हुआ तो ये माइनस हुआ, इस प्लस पे कौन अटैक करेगा, इस पे, यहाँ इस बॉन्ड को देखते हैं तो आर का ये ओ यहाँ इसके साथ जुड़ेगा, और ओ के साथ ही आपका एच आ जाएगा। यहाँ आप क्या देखते हैं, एक कार्बन पर आपका ये OH हो गया, और ये एक आपका OR हो गया, तो ये वही बात हुई, एक कार्बन पे 2 OH अगर होते हैं तो अनस्टेबल है, यहाँ एक कार्बन पे एक OH होगा, एक OR होगा, वैसी ही बात होगी जैसे एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप का जोड़ने का है, तो मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा, ये आपका अनस्टेबल है, अनस्टेबल है। दोबारा से फिर मैंने इसकी रिएक्शंस की, ये भी हेमी एसिटल कहलाता है, हेमी एसिटल कहलाता है, तो ये एल्कोक्सी एल्कोहल बनता है, एल्कोक्सी से कहता हूँ, एल्कोहल इसे कहता हूँ, तो एल्कोक्सी एल्कोहल आपका बना है, और वैसे से कहते हैं हेमी एसिटल, क्या कहते हैं, हेमी एसिटल। दोबारा फिर एल्कोहल के साथ ट्रीट किया हेमी एसिटल को, और HCl आपकी गैस है, HCl गैस है, तो आपका ये H और ये OH आपका, तो यहाँ पर आपका COR, अगर जैम डाई एल्कोक्सी, जैम जैम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड हो गया, एक एल्कोक्सी ये, एक एल्कोक्सी ये, एक ही कार्बन पे दोनों जुड़े हुए हैं, जैम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड बना, जैम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड को कहते क्या है हम, एसिटल कहते हैं,
जैम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड को एसीटल कहते हैं। अगर एक ही कार्बन पर अगर आप यहाँ से देखते हैं, यानी मैंने ऐसे लिखा एक ओ यहाँ, फिर एक ओ यहाँ, और यहाँ कोई आपके पास आर लगाया, कुछ भी इस टाइप से लगाया, क्या ये कौन सा कंपाउंड है? एसीटल है या हेमी एसीटल है? एसीटल होगा, क्योंकि इस कार्बन के पास ये O हुआ, इधर इसके पास ये O हुआ, यानी सेम कार्बन पे ये O के बाद फिर अगला कार्बन, इसके बाद फिर अगला कार्बन, तो इसके अकॉर्डिंग है ये। तो ये साइक्लिक एसीटल हो गए, वो भी एसीटल है तो ये भी एसीटल है। तो ये आपका ऐसे याद रखना है। अगर आपका एल्कोक्सी अल्कोहल है, डाई एल्कोक्सी एल्केन है, तो ये आपका एक हेमी एसीटल होगा। हेमी एसीटल को अनस्टेबल कहेंगे और एसीटल आपका स्टेबल होगा। जो आपका हेमी एसीटल होता है बेटा, हेमी एसीटल आपका, देखिए ध्यान से, अगर मैंने कहा था ये हेमी एसीटल है, ओ सिंगल बॉन्ड एच है, और यहाँ आपका ओ आर है, यहाँ आपका ये एच लगा हुआ है, यहाँ ये आपका आर। याद रखना इस टाइप से अपन, अगर आप इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं और इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, तो कंपाउंड आपका क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड बन जाएगा, क्योंकि अनस्टेबल है। अनस्टेबल है तो वापस एल्डिहाइड बन, और साथ में निकल गया क्या? आर ओ एच आपका निकल गया है। तो तब मैंने लिखा था कि जब ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, जब ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, इसलिए टॉलरेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट इसलिए देता है हेमी एसिड। इसमें ना रहेंगे एल्डिहाइड में, अब एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा तो ये आपको टॉलरेंस टेस्ट देगा। किसमें चेंज होना है ये आपको पता चल गया कि चेंज इसमें होना है। क्यों चेंज होना है? क्योंकि जिस टाइप से एक ही कार्बन पे, अगर कभी कभी आप इस बात को पढ़ते हैं, एक कार्बन पे दो OH अनस्टेबल है, वाटर निकलता है, वैसे ही एक कार्बन पर, यानी दोनों एक ही बिरादरी के हैं ये, OH और OR, तो ये भी आपका वैसे ही अनस्टेबल है जैसे ही आपका अनस्टेबल है। इससे भी आपका निकलेगा एल्कोहल, यहाँ से निकला वाटर तो यहाँ से निकल जाएगा एल्कोहल, यहाँ से वाटर तो यहाँ से एल्कोहल। यहाँ से वाटर निकलने का तरीका आपका संभव नहीं, क्योंकि दूसरा H की स्पेशल है, आपस में एलिमिनेशन होना तो इन दोनों के बीच में ही होना है। तो एल्कोहल ही निकल सकता है, वाटर यहाँ से निकल नहीं सकता। आप फील करिए, सोचिए क्या कि वाटर निकल सकता है कि नहीं निकलेगा वाटर आपका? आप खुद सोचिए, क्या वाटर निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगर मैं अगर मैं कीटोन या एल्डिहाइड की रिएक्शन, कीटोन की रिएक्शन या एल्डिहाइड की रिएक्शन ग्लाइकोल के साथ करता हूं, ये आपका ग्लाइकोल है, तो आपका बनेगा क्या? ये दोनों H आपके यहाँ से H2O निकाल देंगे, ये आपका OCH2, ये आपका OCH2। कीटोन होगा तो कीटल कह देंगे, एल्डिहाइड होगा तो एसिटल कह देंगे। एसिटल और कीटल आपको याद रखना है, एसिटल बनेगा या कीटल बनेगा तो डिपेंड करेगा कि कंपाउंड आपके पास क्या है। कंपाउंड आपके पास एल्डिहाइड है तो एसिटल, कंपाउंड आपके पास कीटोन है तो कीटन। वो तो यहाँ देख के आप समझना कि आर एच लगाया या आर क्या है ना? कोशिश समझ रही है ना कि आपको कैसे एल्डिहाइड लिया या कीटोन लिया, किसको लिया, वो देख करके आपको ऐसे कर लेना, ठीक है बेटा? वो तो ऐसे सोचना क्या। तो ये तो आपकी हुई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिनमें वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट नहीं होता। अब आपके पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस in which water molecule eliminated, in which H2O eliminated, eliminated आपको याद रखना, देखे ध्यान से कैसे, यानी वे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जिनमें आपका वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है। अमोनिया के साथ रिएक्शंस कर रहा हूं या अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शंस कर रहा हूं, ये आपके पास अमोनिया डेरिवेटिव्स हैं। यहाँ जेड के पास आपका क्या क्या होगा वो मैं बताता जाऊंगा नीचे। ये आपके अमोनिया डेरिवेटिव है, H2O ऐसे निकालते हो आप,
सीधी प्रोडक्ट आपकी ये बनती है, लेकिन ऐसे आपको नहीं याद रखना। NZ प्लस वाटर आपने निकाला है। देखिए कैसे लिखते हैं भाई, जो है रिएक्शंस को समझते कैसे हैं। प्लस आपका NH के साथ आपका ये H मैंने यहाँ लिखा है, ये पार्शियल पॉजिटिव हुआ तो ये पार्शियल आपका नेगेटिव, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक। एन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, आप NH बॉन्ड बोलो तो H किसके पास जाएगा, ये किसके पास रहेगा, यहाँ पे देखिए आप टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट आपका बनेगा। O के साथ आपका H जुड़ा, और N के साथ आपका H है। चलो H को यहाँ करके लिखा, ये आपका Z है। ये क्या बना आपका टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। क्या यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो सकता है क्या नव्या? ये इंटरमीडिएट बना है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो सकता है, क्योंकि ये वही बात हुई OH जुड़ो। देखो ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लवी ध्यान से देख। अगर एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप जुड़े हुए हैं तो अनस्टेबल। एक ही कार्बन पे एक OH एक NH2 जुड़ा हुआ है तो अनस्टेबल। एक ही कार्बन पे एक OH दूसरा OR जुड़ा हुआ है तो अनस्टेबल। तो याद रहेगी ये बात। अगर एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप हैं तो अनस्टेबल, एक ही कार्बन पे एक OH एक NH2 ग्रुप है तो अनस्टेबल, एक ही कार्बन पे OH OR ग्रुप जुड़ा हुआ तो अनस्टेबल। अब यहाँ जब ये अनस्टेबल है, इंटरमीडिएट है, इसको मैंने यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया, इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया। ऐसा करने पर क्लियर आपके सामने आपको पता चला कि यहाँ क्या बनी है। तो रिएक्शंस आपको ऐसे याद रखनी, रिएक्शंस ऐसे याद रखा कर। ठीक हो गया? देखिए ध्यान से, रिएक्शंस आपको ऐसे ही याद करनी है। ये आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड है, अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ आपने रिएक्शंस करनी है। वाटर को आपको सीधा सीधा ऐसे निकालना है, लेकिन निकला वाटर कैसे, ये बात मैंने आपसे बता दी गई है। यहाँ पर आपका ये प्लस आपका वाटर निकलता है। देखिए क्या क्या हो सकता है, H2N, जेड की जगह आपका OH हो सकता है, इसे कहते हैं हाइड्रोक्सिल एमाइन। हाइड्रोक्सिल एमाइन कहते हैं इसको। यहाँ पर आपका H2N NH2 हो सकता है, इसे हाइड्राजीन कहते हैं। यहाँ पर आपका H2N NHC6H5 ये हो सकता है, इसे फिनाइल हाइड्राजीन कहते हैं। फिनाइल हाइड्राजीन बोलते हैं। यहाँ पर आपका H2N NH एक NO2 आपका यहाँ है, दूसरा NO2 आपका यहाँ। 2,4-DNP शॉर्ट में लिखते हैं, 2,4-DNP, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। H2N NHCO NH2, ये आपका हुआ सेमी कार्बेजाइड। सेमी कार्बाजाइड आपका ये। तो ये कुछ अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं, जिसमें अमोनिया का H हटाया है और वहां पर ये सब ग्रुप आपने लगाए हैं। ठीक है बेटा, सिंपल बस ऐसे ही आपको यार। लवी बताया कि मैं एक रिएक्शंस लिख रहा हूँ, ये रिएक्शंस गलत है या ठीक है, और लवी बताएगा कि रिएक्शंस आप गलत लिख रहे हो सर या ठीक लिख रहे हो। इस रिएक्शंस को देख कर बताएगी। NHCO
NH इंटू NH2। अभी मैंने लिखा सेमी कार्बाजाइड, अभी आप लोगों के सामने लिखा है सेमी कार्बाजाइड। यहां से मैंने इसको H2O को निकाल दिया। निकालने के बाद NCO NH2 प्लस आपका H2O। तो ये रिएक्शंस संभव है या नहीं है, या ये वाली संभव है, H2N NH CO NH2। फिर आपके पास ये बनी है NNHCONH2 आप प्लस H2। लगी ऊपर वाली रिएक्शंस ठीक है या नीचे वाली, कौन सी ठीक है दोनों में से? ये भी आपका सेमी कार्बेजाइड ही है, सेमी कार्बाजाइड। अब दो रिएक्शंस है, दोनों में से कौन सी ठीक है? ये भी सेमी कार्बेजाइड है, ऊपर वाली भी सेमी कार्बेजाइड के साथ एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शंस है। हैं? ये ठीक है और ये ठीक है नहीं, ऐसा क्यों? हाँ, जो ये H2N का जो N है, ये CO के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो इसका पेयर यहाँ इंटरेक्ट करता है। इंटरेक्ट करता है तो N के पास चार्ज पॉजिटिव हो जाता है ये, और यहाँ से H इजिली नहीं निकलेगा, क्योंकि जो भी मैकेनिज्म बताई थी, H प्लस को निकाला था, तो नव्या यहाँ वाला H इजिली नहीं निकलेगा, क्योंकि जैसे N पे चार्ज पॉजिटिव आया, N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने के साथ साथ बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, बॉन्ड इजिली ब्रेक नहीं होगा। बॉन्ड इजिली ब्रेक नहीं होगा तो ये वाली रिएक्शंस पॉसिबल नहीं है, और ये रिएक्शंस है फर्स्ट वाली। तो फर्स्ट वाली में ये इंटरेक्शंस होने की वजह से ये आपकी रिएक्शंस पॉसिबल नहीं है। सेकंड वाली आपकी ठीक है, फर्स्ट आपकी गलत थी, सेकंड आपकी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स चल रहा है आपका रिडक्शन। लवी नेक्स्ट पॉइंट है रिडक्शन। अगर रिडक्शंस करते हैं आप कार्बोनाइल कंपाउंड का, रिडक्शंस कर रहे हो किसके साथ? LAH के साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LAH है, या NaBH4 के साथ, NaBH4 के साथ, दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है। तो एक H आपका कार्बन के पास आ जाएगा, तो दूसरा H आपका O के पास आ जाएगा। क्या बनेगा आपका? एल्कोहल आपका बनेगा। अगर यहाँ पर आपकी रिएक्शन, ये रिएक्शंस आपकी कर रहे हैं किसके साथ? क्लेमेंसन रिडक्शन। मैं यहाँ लिखना चाह रहा हूँ, इसे मैं लिखना चाह रहा, बताना चाह रहा हूँ क्लेमेंसन। अब आप जो यह बताएंगे क्लेमेंसन रिडक्शंस के रिड्यूसिंग एजेंट क्या हैं? हम्म जो रिड्यूसिंग एजेंट है इसका, क्लेमेंसन रिडक्शंस किसके द्वारा करते हैं? जेडन बोलना क्या कह रहे बेटा? जेडन इंटू एच जी अपॉन HCl। तो पहले नव्या को ऐसे क्या जोया, ऐसे क्यों बोल रही थी? Zn इंटू एच जी अपॉन HCl, जिंक एमेलगम अपॉन HCl होगा। इसका काम क्या है? CO ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट कर देना। उसके बाद फिर आपका है, ये तो आप क्लेमेंशन। अब बात कर रहा हूं वॉल्फ किश्नर की। वॉल्फ किश्नर की बात कर रहा हूं, KISHNER, वॉल्फ किश्नर। नंबर एक क्या है आपका? हाइड्राजीन। क्या है आपका? NH2 इंटू NH2। नंबर दो आपका
KOH अपॉन इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल याद रखना, Zn इंटू Hg अपॉन HCl, कंसंट्रेट HCl, ये तो है एलिमिनेशन। और नीचे वाला आपका NH2 इंटू NH2 अपॉन KOH है इंटू HCl ग्लाइकोल, KOH के साथ ग्लाइकोल, ये भी किसको, कार्बोनाइल कंपाउंड को किसमें रिड्यूस करेगा, एल्कीन में, एल्कीन में ही कन्वर्ट करेंगे। अगर लवी मेरे पास साइक्लोहेक्सानॉन है, ये साइक्लोहेक्सानॉन, और यहाँ प्रोडक्ट आपकी क्या हो जाएगी, अगर मैं इसको ट्रीट कर रहा हूँ NH2 इंटू NH2 और फिर ट्रीट कर रहा हूँ KOH अपॉन ग्लाइकोल के साथ, ग्लाइकोल, तो आपकी प्रोडक्ट क्या होगी बेटा, साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि ये जो ग्रुप है ये आपका CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसकी जगह यहाँ पर ये क्या आ गया, CH2 आ गया, तो ये पूरा साइक्लोहेक्सेन। तो सीधी सी बात है, बस CO ग्रुप का रिडक्शन CH2 ग्रुप में करना, CO का CH2 में करना, ये दो आपके नाम के आधार पर रिडक्शंस है। एक आपका ये कॉमन है, चाहे यहाँ H2 अपॉन Ni लो, H2 अपॉन Pt लो, LiPlH4 लो, चाहे NaBH4 लो, तो इन सब का काम है एल्कोहल में रिड्यूस करना, किसको, कार्बोनाइल कंपाउंड, सब ये सब का काम है कार्बोनाइल कंपाउंड को रिड्यूस करना एल्कोहल में। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आपका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। जनरल सी बात है बेटा, अगर आपके पास CHO है तो यहाँ इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा, तो CHO ग्रुप का ऑक्सीडेशन किसमें हो जाता है, COOH में, ये तो हुआ ऑक्सीडेशन सिंपल ये वाला। फिर उसके बाद टॉलरेंस रिएजेंट, टॉलन टेस्ट आपको टॉलरेंस रिएजेंट, टॉलरेंस रिएजेंट के साथ आपने करना है, ये आपका RCHO है प्लस 2AgNH3 होल ट्वाइस प्लस आपका 3OH नेगेटिव, प्रोडक्ट बता दो क्या बने, RCOO नेगेटिव हो गया, प्लस आपका 2Ag हो गया, प्लस आपका H2O हो गया, और प्लस आपका 4NH3 हो गया, 4NH3, ये रहती है आज क्लास में पढ़ती है। सॉरी बेटा मैं पहचान नहीं, तो ये आपका सिल्वर मिरर क्या बनता है बेटा, सिल्वर मिरर, याद रखते हैं ऐसे रिएक्शंस करना होता है, वैसे बेसिकली क्या याद रखते हैं, ऐसे याद रख लेते हैं सिंपल सा, 2Ag प्लस प्लस आपका 3OH माइनस, जो या सिंपल सा ऐसे याद रख लिया करते हैं, और यहाँ का बना RCO नेगेटिव प्लस 2Ag प्लस आपका 2H2O आपका, ऐसे सिंपल याद रख लिया करते हैं। ये आपका टोलन टेस्ट है, और टॉलरेंस रिएजेंट आपको याद रखना, टॉलरेंस रिएजेंट आपका ये वाला रिएजेंट टॉलन रिएजेंट है, टॉलन टेस्ट है, सिल्वर मिरर आपका बनता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपका फेलिंग टेस्ट है, फेलिंग टेस्ट बताओ फटाफट नव्या क्या होता है फेलिंग टेस्ट, फेलिंग टेस्ट में आपका क्या होगा, रिएक्शन आपकी क्या बनेगी, RCOH एल्डिहाइड लिखा प्लस Cu2 प्लस लिखूं या Cu सिंगल प्लस लिखूं, फटाफट बताओ। फेलिंग टेस्ट आपका
Cu2 प्लस ही लिख दूं या Cu। अच्छा, ये किस में चेंज हो जाएगा अब आपका? क्यूप्रिक आयन हो गया ये, और क्यूप्रिक आयन किसमें कन्वर्ट होगा? ये बनेगा आपका Cu2O प्लस आपका 3H2O। तो ये रेड कलर का बनेगा, रेड पीपीटी आपका। ये आपका क्यूप्रस ऑक्साइड है। ये आपका क्यूप्रस ये आपका क्यूप्रस ऑक्साइड है। तो आप मुझे बताओ नबी, अगर ये क्यूप्रस ऑक्साइड है तो क्यूप्रिक ऑक्साइड क्या होगा? अगर ये क्यूप्रस ऑक्साइड है तो क्यूप्रिक ऑक्साइड कौन सा होगा? क्योंकि क्यूप्रस में तो ये Cu प्लस हुआ और 2 माइनस हुआ, क्या बन गया? Cu2O। क्यूप्रिक में ये 2 प्लस ये और 2 माइनस, तो क्या हो जाएगा? CuO। वैसे तो क्या लिखा जाता? Cu2O2, क्योंकि इसकी वैल्यू 2 लिखेंगे तो क्या लिखते हैं वैसे बेसिकली Cu2O2, लेकिन Cu2O2 को क्या लिख दिया करते हैं? CuO। तो ये आपका क्यूप्रिक है। वॉट और हाइड्रोक्साइड्स आपका NaOH के साथ एक्सेस करते हैं तो आपका बनता है Cu2O, क्यूप्रिक ऑक्साइड का रेड कलर का पीपीटीएफ। तो ये बात याद रखनी है, ऑक्सीडेशन आपके दोनों तीनों तीनों ऑक्सीडेशन सिंपल ऑक्सीडेशन से एसिड बनेगा। टोलन टेस्ट भी याद रखना है। टोलन टेस्ट के बाद फिर आपको फीलिंग टेस्ट याद रखनी है। ओनली एल्डिहाइड याद रखने, ओनली एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड में भी एलिफेटिक एल्डिहाइड, ओनली एल्डिहाइड में भी एलिफेटिक एलिफेटिक एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड गिव्स फीलिंग टेस्ट याद रखना। यहाँ इसके ओनली की जगह लिखेंगे बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड, दोनों एल्डिहाइड गिव टोलन टेस्ट। ये बात याद रखनी है। टोलन टेस्ट के कुछ और भी केस हैं जो बताएंगे आप, देखिए हेमिएसिटल भी देता है ये टेस्ट देता है, फॉर्मिक एसिड भी ये टेस्ट देता है। ठीक है, तो फेलिंग टेस्ट तो केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड देंगे, और टोलन टेस्ट एलिफेटिक एल्डिहाइड भी देगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड भी देगा। रिएक्शन से याद रखनी है आपको। नेक्स्ट इसके बाद आता है बेटा आपका एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कितनों की याद है बेटा? एल्डोल कंडेंसेशन आपका नंबर 1 आपका सिंपल, एक तो सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन, दूसरा आपका क्रॉस, तीसरा आपका इंटरनल इंटरनल एल्डोल कंडेंसेशन। 3 टाइप्स के आपके, एक सिंपल है, एक आपका क्रॉस है, और तीसरा आपका इंटरनल है। एक हो गया आपका सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन, दूसरा आपका होगा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, और तीसरा आपका होगा इंटरनल कंडेंसेशन ऑफ। सिंपल में देखिए कैसे याद रखते हैं बेटा, यानी कौन से एल्डिहाइड, ये बात याद रखना है लवी, जिन एल्डिहाइड के पास अल्फा H एटम होता है वे एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं। यहाँ आपका CH3, ये आपका CH 1 मोल ये दिया, फिर यहाँ पे आपका अल्फा H, ये COH ये लिया, और प्लस आपका डाइल्यूट डाइल्यूट NaOH, ये अल्फा H है, एसिडिक H है। एसिडिक H क्यों है? जब इस H को एज ए H प्लस आयन निकालता हूं, H प्लस आयन निकालने के बाद जो एनायन बनता है वो स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस है। स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, वाई स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस है, तो ये एसिडिक हुआ गया आपका। ये तो बात आपसे बताई हुई है पहले, ठीक है। तो यहां से तो H प्लस आयंस लिया आपने, और इधर से आपने पोलर बॉन्ड है, ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, ये प्लस है तो ये माइनस है, किसको किसके साथ कंडेंस होना ये आपको पता चल गया।
CH3CH के साथ आपका OH यहाँ पर, और ये आपका CH2 और ये CHO। अगर इसे आप हीट करते हैं तो OH यहाँ से H यहाँ से निकल जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड आपका बन जाएगा और प्लस आपका वाटर आपका निकल। ठीक है, ये तो आपका सिंपल एल्डोल कंडेंसर जिसमें सेम आपके मॉल। तो उसके बाद नंबर आता है क्रॉस का, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। एक आपके पास CH3CHO है, इथेनॉल है। दूसरा आपके पास प्रोपेनॉल है। नव्या कितनी प्रोडक्ट बनेगी बेटा? यहाँ पर आपका डाइल्यूट NaOH है, ये आपका डाइल्यूट हुआ, डाइल्यूट NaOH। चलो पहले लिख लिया करते हैं डाइल्यूट, ऐसे कर डाइल्यूट NaOH। हाउ मैनी, और नीचे हीट भी करा, हाउ मैनी प्रोडक्ट आपकी पॉसिबल, आपकी कितनी प्रोडक्ट आपकी बनेगी? तो यानी एक प्रोडक्ट तो तब बनेगी अगर दोनों ही आपके पास CH3, अगर यही है केवल आपके पास इथेनॉल ही लें आप, तो एक प्रोडक्ट तो अभी अभी आपसे ऊपर बना के दिखाइए। तो ये तो हुआ एक प्रोडक्ट आपकी। दूसरी प्रोडक्ट आपकी कब होगी? यहाँ आपका CH3COH प्लस CH के साथ एक आपका H, ये नीचे आपका CH3, ये आपका COH। समझ रहे हो ना? एरो यहाँ से यहाँ, एरो यहाँ से यहाँ, इसको इसके साथ कंडेंस होना, फिर H2O निकाल देंगे। लवी कहीं नहीं समझ में आएगा पूछ लिए बेटा फटाफट। वैसे तो ये सिंपल सी बातें हैं, कोई इतना ज्यादा हार्ड एंड फास्ट इनमें कोई ऐसा है नहीं, कुछ पॉइंट ऐसा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, देखिए अगर CH3 CH2COH प्लस आपका CH2H COH, डिस्प्लेसमेंट इधर से इधर तो इधर से इधर आपकी प्रोडक्ट सामने बन। तो ये आपकी सेकंड, ये आपकी थर्ड, फोर्थ प्रोडक्ट की बात हो रही, CH3 CH2COH प्लस CH के साथ आपका H हो गया, और ये आपका CH3। एरो आपको पता चलेगा, अल्फा एच लेना है। इस CH3 को नीचे करने का मतलब तो समझ रहे होंगे जो है, क्योंकि मुझे तो अल्फा एच चाहिए। मुझे तो एक कार्बोनाइल ग्रुप दूसरे एल्डिहाइड से अल्फा एच चाहिए। तो CH3 CH2 CH के साथ आपका OH, CH के साथ CH3 आपका ऐसे जुड़ा हुआ है, और ये आपका CHO। हीट करेंगे तो OH आपका H निकल जाएगा। तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C के साथ आपका CH3, ये आपका CHO। तो सिंपल सी बात है, चार आपकी प्रोडक्ट बनेगी, चार प्रोडक्ट इसमें बननी होंगी, क्योंकि एक बार दोनों मोल इसके हो सकते हैं, एक बार दोनों मोल इसके हो सकते हैं, एक बार एक मोल ये, दूसरा ये, दूसरी बार में इसका कार्बोनाइल ग्रुप और इसका अल्फा एच। तो दोनों का अल्फा एच ले सकते हैं बारी बारी से, एक बार अल्फा एच इसका लिया, दूसरी बार अल्फा एच इसका लिया, तो चार प्रोडक्ट आपकी पॉसिबल होंगी। मेजर हमेशा वो रखना है इस कार्बो कार्बन लेस हिंड्रेड होगा। हाँ, लेस हिंड्रेड कार्बोनाइल विल बी मोर रिएक्टिव। जैसे जैसे हिंड्रेंस बढ़ेगा, यानी अगर रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो रिएक्टिविटी में इस कार्बोनाइल पे डिपेंड करता है। कार्बोनाइल कार्बन है, जिस कार्बोनाइल कंपाउंड्स में ये कार्बोनाइल कार्बन लेस हिंड्रेड होगा, वो कार्बोनाइल मोर रिएक्टिव होगा। जिसमें ये मोर हिंड्रेड होगा वो लेस रिएक्टिव होगा। तो रिएक्टिविटी डिपेंड करती है स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी हिंड्रेंस ऑफ कार्बोनाइल कार्बन पे डिपेंड करती है, मोर हिंड्रेड है लेस हिंड्रेड है। ठीक है बेटा, आगे चलो। प्रोडक्ट बताएगी ये नव्या प्रोडक्ट बताने कितनी, हाउ मेनी प्रोडक्ट पॉसिबल ऑफ दिस एल्डोल कंडेंसेशन। एक मैंने फॉर्मल्डिहाइड लिखा, एक मैंने एसिटल्डिहाइड लिखा,
डाइल्यूट NaOH लिखा। हाउ मैनी प्रोडक्ट पॉसिबल, कितनी प्रोडक्ट आपकी बनेगी। एक आपके पास फॉर्मल्डिहाइड हुआ, दूसरा आपके पास एसिटल्डिहाइड, मैंने दो मोल अलग अलग लिए। अलग अलग के बीच में जब कंडेंसेशन करेंगे तो हमारा क्रॉस कंडेंसेशन है, दो ही प्रोडक्ट बनेगी, क्योंकि एक के पास अल्फा एच है और दूसरे के पास अल्फा एच नहीं है, तो इसकी प्रोडक्ट आपकी दो ही बनेगी। तो पहली जो प्रोडक्ट आपकी बनी है वो ये बनी है, CH2 के साथ आपका H, ये CHO। आगे रिएक्शंस कर लेंगे, असली से आगे तो पता चल गया ना, बार बार मैं जैसे जोड़ता हूँ इनको ऐसे कैसे रिएक्शन होती है। दूसरी बार में हो सकता है कि दोनों यही मॉल हैं, एक कंडीशन ये बनेगी, दूसरी कंडीशन आपकी ये बनेगी बेटा। दूसरी कंडीशंस में एक एसिटल्डिहाइड, फिर इसका दूसरा भी एसिटल्डिहाइड ही लिया, ये आपकी रिएक्शंस। तो दो ही प्रोडक्ट बननी है, केवल दो प्रोडक्ट बनेंगे। डाइल्यूट NaOH के साथ आप ट्रीट करेंगे इसको, तो ऐसे कंडीशंस, ये दो कंडीशंस बनी तो दो ही प्रोडक्ट होंगी, तीसरी कोई कंडीशंस आपकी नहीं बनी। ठीक है, एक बार ये अल्फा एच इसके साथ, यानी ये इसके साथ रिएक्शन कर सकता है, इसका अपने खुद के साथ भी रिएक्शन हो सकती है, इसके दो ही प्रोडक्ट बनेंगे, तीसरी नहीं बनेगी। उसके बाद आपका इंटरनल एल्डोल कंडेंसेशन की बात करता हूं, तो यहां पर आपके पास H C डबल बॉन्ड O, ये आपका CH2 और यहाँ O। आपकी मर्जी है, यहाँ CH3, चलो यहाँ मैं CH3 लगा रहा हूँ, यहाँ CH3 लगा रहा हूँ, इधर CH3 नहीं लगाया। और थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ इसको, और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको, मैंने ऐसे करा है बेटा यहाँ। अब देख, ये केवल यानी डाइल्यूट NaOH लिख रहा हूँ, एक ही मॉलिक्यूल्स में दो कार्बोनाइल आपके ग्रुप हैं बेटा, तो इसे कहते हैं इंटरनल एल्डोल कंडेंसेशन। तो एक बात अभी भी जो तूने पूछी थी जो, या वही मैं यहाँ पूछ रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट इस कार्बोनाइल ग्रुप में करूं या इसमें करूं, इधर वाले में, क्योंकि लेस हिंडेड है। और यहां से दूसरे यहां से लेंगे अल्फा एच, कार्बोनाइल कार्बन से जुड़ने वाले अगले कार्बन को क्या कहता हूं, अल्फा। वो तो रिंग पे डिपेंड करेगा, अल्फा एच इधर से भी ले सकता हूँ, इधर से, मैंने इधर से लिया तो डिस्प्लेस ऐसे किया, ये माइनस हो गया तो ये आप, ये प्लस हो गया तो ये आपका माइनस हो, सॉरी उल्टा लगाते हैं, H प्लस चाहिए मुझे, क्या चाहिए मुझे, H प्लस चाहिए। अब H प्लस चाहिए तो एरो में हमेशा ऐसे लगा रहा हूं, अल्फा H एज ए H प्लस आयन चाहिए। ये माइनस कहाँ जुड़ेगा बेटा, इससे जुड़ेगा, और O के पास H प्लस चला जाएगा। तो देखे कितने कार्बन का रिंग बना, एक दो तीन चार पांच, पांच कार्बन का रिंग बनना है। और पांच कार्बन के रिंग पे आप अगर नंबरिंग करते, ये पांच कार्बन का रिंग बना है, यहाँ आपका OH हो गया। ध्यान से देखें, ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और पांचवा कार्बन। तो ये आपका पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और ये आपका पांचवा कार्बन। पांचवें कार्बन से क्या जुड़ा हुआ, CO CH3 जुड़ा हुआ है आपका, CO CH3 आपका जुड़ा हुआ है। अगर इसको फर्दर हीट करते हैं, फर्दर हीट करने पर एक H आपका यहाँ है, ये H2O, यही H क्यों निकाल रहा हूँ, इधर वाला H क्यों नहीं निकाल रहा, इधर वाला H निकाल रहा हूं तो प्रोडक्ट आपकी ये बन जाएगी, यहाँ डबल बॉन्ड, ये CO आपका, अगर ये वाला H निकाल रहा हूं फिर आपका COCH3 ये बना। जब इधर वाला H निकाल रहा हूं तो फिर प्रोडक्ट आपकी ये बनी बेटा, ये आपकी बेटा माइनर है, और ये प्रोडक्ट आपकी मेजर है। हो चुका था भी है 10 मिनट। ये आपका माइनर हुआ, ये आपका मेजर। क्यों भाई लवी, क्यों हुआ ऐसा, पहले प्रोडक्ट माइनर, दूसरी प्रोडक्ट मेजर, कॉन्जुगेशन पर।
ये कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, ये कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन को सेटिस्फाइड ये कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये पहले वाला नहीं कर रहा, दूसरे वाला कर रहा है, तो आपको पता चल जाए कि हाँ कौन कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन को सेटिस्फाइड करता है, कौन नहीं कर रहा। तो एल्डोल कंडेंसेशन के तीनों कंडीशंस आपकी याद हो जाएंगी वैसे। नेक्स्ट लिखो फटाफट, केनिजारो रिएक्शन। केनिजारो रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, आपको पता है जिन एल्डिहाइड के पास अल्फा एच नहीं होता है ना, दो एल्डिहाइड अल्फा एच ऑक्साइड जिनका केनिजारो रिएक्शन पहली बात आती है, उसमें आपका अल्फा एच प्रेजेंट होना था, यहाँ अल्फा एच आपका अब्सेंट होना है। ठीक है, तो कैसे देखें, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं सिंपल, यहाँ आपने HCHO प्लस आपका HCHO प्लस कंसंट्रेट NaOH रहेगा, इसमें क्या रहेगा, कंसंट्रेट। एक का रिडक्शन होना है और दूसरे का ऑक्सीडेशन होना है। यहां पर आपका ये तो हो गया CH2OH और प्लस HCOO डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस होगी। ये तो हुई आपकी सिंपल। दूसरी रिएक्शन हुई आपकी क्रॉस केनिजारो। क्रॉस वर्ड जब भी आएगा तो डिफरेंट के बीच में होगा। PHC6 PHCHO के पास भी अल्फा एच नहीं है। अब मुझे जोया ये बता दे कि इसका रिडक्शन होगा या ऑक्सीडेशन। ऐसा क्यों हुआ? ये बात सही कह रहे हो कि इसका ऑक्सीडेशन होना है, इसका रिडक्शन होना है, बट ऐसा क्यों क्यों पता चला ऐसा? ऐसा पता चलेगा इसकी मैकेनिज्म से। मैकेनिज्म इसके 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप आपकी ये, इसमें आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा रहे हो। न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराने पर आपका बना क्या, HCO। ये आपका H है तो ये आपका OH हुआ, एनायन बना है। सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप्स में आपका हाइड्राइड आयन ट्रांसफर होता है। हाइड्राइड आयन ट्रांसफर, जिस यानी फर्स्ट स्टेप में जिस एल्डिहाइड को लेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनेगी, कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनेगी आपकी। अब फर्स्ट स्टेप में आपने लिया फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड क्यों लिया ये आपको पता है, क्योंकि इसका कार्बन एल कार्बन लेस एंडेड है आपका, इसलिए फर्स्ट स्टेप में आपने इसको ये लिया। सेकंड स्टेप्स में फिर आपका हाइड्राइड आयन ट्रांसफर, हाइड्राइड आयन आपका ट्रांसफर करेंगे। देखो थोड़ी सी मिस्टेक क्या कर रहा हूं मैं, जल्दबाजी में नहीं, इतना नहीं करना, ध्यान रखो। यहाँ ये आपका O नेगेटिव है, O नेगेटिव है, ये भी आपका यहाँ O नेगेटिव है। तो नव्या ये नेगेटिव यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा और ये यहाँ से यहाँ, और ये तो ऐसे ही रहना है। H आपका नेगेटिव हुआ, ये आपका यहाँ जाएगा। तो हाइड्राइड आयन शिफ्टिंग ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। यानी कौन सी स्टेप्स इसकी स्लो स्टेप्स है, तो ये बात याद रखना, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स आपके हाइड्राइड आयन ट्रांसफर है। तो यहाँ HCO OH बना, और जब इसके पास H चला जाएगा तो ये आपका CH3 O नेगेटिव। आप क्या कहोगे सर ये अनस्टेबल है, और ये H आपका यहाँ जाएगा। ठीक है, जब ऐसा हो जाएगा तो आपको पता चला HCO O नेगेटिव और प्लस आपका CH3 OH ये स्टेबल है क्योंकि रेजोनेंस शो कर रहा है। यानी फर्स्ट स्टेप में आपने स्मॉलर एल्डिहाइड को लेना है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ही आपका एसिड बनेगा। जब इसको आप Na प्लस आयन लिख देंगे तो Na प्लस आयन लिखने पर यही आपका बन गया। ये आपकी सिंपल क्या हुई बेटा, एक तो सिंपल कैनिजारो रिएक्शंस, दूसरी आपकी क्रॉस कैनिजारो रिएक्शंस। क्रॉस कैनिजारो रिएक्शंस में भी आपसे बता दिया कि फर्स्ट स्टेप में कौन सा यानी एल्डिहाइड को लेंगे, बेंजल्डिहाइड को नहीं लेंगे। बेंजल्डिहाइड का जो C है वो आपका मोर हिंड्रेंस इसमें ज्यादा है, तो ये नहीं लेंगे आप। बेंजल्डिहाइड सेकंड स्टेप्स में लेंगे, सेकंड स्टेप्स में लेंगे तो उसके रेस्पेक्ट में आपको क्या बनेगा, एल्कोहल आपको मिलेगा। उसके बाद फिर आता है आपका इंटरनल कैनिजारो रिएक्शन। अगर एक ही कंपाउंड में ऐसे दो CHO ग्रुप हैं और NaOH के साथ आप हीट कर रहे हैं
तो एक का ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे का आपका रिडक्शन होगा, यही रहेंगे ये आप। अगर आपके पास एक कंपाउंड आपका ये है, एक कंपाउंड ये है, ये कैनिजारो रिएक्शंस नहीं देगा क्योंकि इसके पास अल्फा एच है, यहां भी अगर रिंग बना दिया अब ये देगा। रिंग नहीं था, कैनिजारो रिएक्शंस नहीं देगा क्योंकि अल्फा एच थे उसके पास। अब रिंग बनते ही इसके पास ना यहाँ एच रहा ना यहाँ एच रहा। अब एक का कर दो ऑक्सीडेशन और एक का कर दो रिडक्शन, ये तो आपका COONA हो गया और ये आपका CH2OH हो गया। तो ये पॉइंट आपका इंटरनल कैरेज और रिएक्शंस भी आपको क्लियर हो गया होगा, वैसे सिंपल भी आपको। सिर्फ एक ऐसा एक्सेप्शनल केस है, ये एक्सेप्शनल केस है ये वाला, इसके पास अल्फा एच होते हुए भी ये कैनिजारो रिएक्शंस देखता है। इसके पास अल्फा एच एटम होते हुए भी ये कैनिजारो रिएक्शन देता है बेटा, ये एक्सेप्शनल केस है, ये याद रखना है आपने। CH3 होल ट्वाइस CH2OH नव्या, ये अकेला केस आपका एक्सेप्शनल केस है जिसमें अल्फा एच है, अल्फा एच होते हुए भी ये कैनिजारो रिएक्शन देता है। इसके पास अल्फा एच नहीं, तो कैनिजारो रिएक्शन की कंडीशंस है कि वैन डी कैनिजारो रिएक्शन देंगे जिनके पास अल्फा एच एटम नहीं होता। आरडीएस आपको याद रखनी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टेबिलिटी की कौन सी है वो आपको पॉइंट याद रखना है। अब आप मुझे बता दो, प्रोडक्ट यानी मेरे पास ये है भाई एसीटोन है और एसीटोन को मैं ट्रीट कर रहा हूं नंबर 1 डाइल्यूट NaOH के साथ, नंबर 2 आपका हीट कर रहा हूं। प्रोडक्ट आपकी क्या बनेगी? तो प्रोडक्ट आपकी क्या बननी है ये आपको बता। दूसरा क्वेश्चन आपके पास ये है बेटा, ये है इसे पहले डाइल्यूट NaOH के साथ ट्रीट किया और फिर इसको मैंने हीट किया, यहां प्रोडक्ट क्या बनेगी और यहां प्रोडक्ट क्या बनेगी। यानी कीटोन का एल्डोल कंडेंसेशन पूछा बेटा, कीटोन का। अभी एल्डिहाइड का पढ़ा, अभी कीटोन का है। तो आपको सिंपल पहले वाले में क्या याद रखना है, ठीक है सर कोई बड़ी बात नहीं, एक आपको ये इसको नीचे यहां का प्लस CH2COCH3, यानी एक कार्बोनाइल कंपाउंड से आपको अल्फा एच चाहिए और दूसरे के कार्बोनाइल ग्रुप के साथ ऐसे पोलैरिटी प्रोड्यूस करेंगे, प्लस हुआ तो माइनस हुआ, ये प्लस हुआ तो ये माइनस हुआ, किसको किसके साथ अटैच होना पता चल गया ना। CH3 C के साथ आपका OH हो गया, ये आपका CH3 हो गया, CH2 CO CH3 हीट किया, हीट करने पर OH आपका H निकल गया, CH3C के साथ आपका CH3 डबल बॉन्ड CH CO CH3, शायद समझ में आ गई होगी बात सर, ये सिंपल वही तो बात है, इसमें अलग से क्या, ठीक है अलग से कुछ नहीं किया, सिंपल वही अल्फा एटम को यानी लिया और कार्बोनाइल ग्रुप के साथ यानी इस बॉन्ड का इस बॉन्ड के साथ इंटरेक्शंस करा रहे हैं और कुछ नहीं अलग से कर रहे। अब ऐसे ही आप इसको करेंगे, बताओ फटाफट, ये भी हो जाएगा। कैसे क्या कहेंगे, ठीक है सर 2 मोल तो लेने पड़ती हैं, 2 मोल ले लीजिए, 1 मोल आपका ये हो गया और दूसरा मोल आपका ये हो गया, इसमें आपका कार्बोनाइल ग्रुप लिया, ये इसमें H आपका ये यहाँ से ऐसे लिया, ये प्लस तो ये माइनस, ये प्लस तो ये माइनस, कैसे सिंपल सी बात है बस पता है। एक का कार्बोनाइल ग्रुप दूसरे का अल्फा एच एटम, ना सा करना है केवल। तो जब आप ऐसा करेंगे यहाँ आपका OH हो गया और इसी के साथ ये आपका हीट कर रहे हो, हीट करने पर आपका H कहां से निकलेगा, ये वाला H निकला। ऐसा करने पर डबल बॉन्ड यहाँ हो गया, ये यहाँ बॉन्ड डबल हो गया
और यहाँ डबल बॉन्ड आपका O और दोनों पाई बॉन्ड किसमें हो गए, कॉन्जुगेशन में हो गए, प्लस आपने डॉट में लिखा। ठीक है बेटा, ऐसे पॉइंट आपको याद रखना। हाँ ठीक है सर, एक का कार्बोनाइल ग्रुप दूसरे का अल्फा एच एटम ऐसे लिखते हैं, इंटरेक्ट कराते हैं, अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड आपका बनता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, अल्फा बीटा ही होना चाहिए इधर से। अगर यहाँ भी अगर मैं लवी इधर से भी अच्छा, अगर यहाँ से H निकालना चाह रहा हूँ तो वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड नहीं बनेगा। अगर आप इधर से निकाल रहे हो, ये नहीं निकालेंगे तो उधर से निकालेंगे, यानी उस साइड से एच लेंगे जिस साइड से एच निकालने पर इस पाइप में, इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन की कंडीशंस आपके फुलफिल हो रही हो। ठीक है, और बताओ इसमें कोई पॉइंट ऐसा बचा नहीं। एल्डिहाइड कीटोन्स को पैरेलल पढ़िए, नंबर सब सारे देखे कि हाँ जहाँ प्रॉब्लम होगी थी कल कल फिनिश करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड का एक क्वेश्चन दिखाता है इसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड वो क्या फिनिश है, हमारी छोटा सा है तक यहाँ पढ़ रहे हैं, छोटा सा